अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो ये सुबह का वक्त नहीं है, ये सुबह के बाद का वक्त है और हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है। बाकी भी घर की साफ़ सफाई हो चुकी है। तो अभी दोपहर के खाने में थोड़ा वक्त था, तो मैंने सोचा आज डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ किचन की। तो वैसे तो खैर मैं काफ़ी दिनों से अब डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ। मैं रोज़ के रोज़ एक एक कॉर्नर साफ़ करती रहती हूँ, या कोई जार खाली हुआ तो उसको वॉश कर लिया, तो डीप क्लीनिंग की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इधर क्या हुआ कि मैंने टेरेस गार्डन भी क्रिएट किया है, तो उसमें मुझे फ्रूट्स प्लांट लगाने थे, उनकी मिट्टी तैयार करनी थी। तो इसकी वजह से फिर मुझे ये किचन की थोड़ी क्लीनिंग करने का ज़्यादा वक्त नहीं मिला। और फिर मैंने देखा किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था, तो आज मैंने फिर डिसाइड किया कि आज किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो फिर मैंने काउंटर टॉप से सारा सामान हटा दिया है और सारे शेल्फ जो हैं वो भी खाली कर लिए हैं। तो इस तरह से बस घिस घिस के अच्छे से सफाई करनी है आज। तो ये जो वॉलपेपर या पैनल जो भी बोल लीजिए लगा है, तो इसकी एक ख़ासियत है कि आप इसको पानी से वॉश कर दीजिए, इस तरह से खूब अच्छे से स्क्रब करके धोइए, बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। मुझे बहुत टाइम हो गया है इसे लगाए हुए, और कई बार इसी तरह से मैं पानी डाल डाल के इसको धो चुकी हूँ, और ये बिल्कुल एज़ इट इज़ रहता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो ये इतनी अच्छी चीज़ है कि मेरा तो दिल करता है पूरे किचन में इसे मैं लगा लूँ। और ये मैंने अपने हाथों से ही लगाया था। तो बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं कि बार बार यूज़ करने को दिल करता है। ये देखिए कैसे मैं मग भर भर के इसमें पानी डाल रही हूँ, और ये फ़र्स्ट टाइम नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत बार कर चुकी हूँ। और ये बिल्कुल टच से मस नहीं होता है, दीवार पे चिपका रहता है और एकदम वाइट हो जाता है, तो किचन और भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। तो बस ये साफ़ सुथरा हो गया है। अब यहाँ से जो जार निकले हैं, जो कंटेनर्स निकले हैं, वो सब वॉश करने हैं। लेकिन उससे पहले ये जो साइड में वाइट कलर के प्लांटर हैं, इनको मैं वॉश कर लूँगी। और आप देखेंगे मेरे किचन में ज़्यादातर चीज़ें वाइट हैं, जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वाइट कलर मेरा फेवरेट तो नहीं है, लेकिन किचन के उससे नज़रिए से देखें तो मुझे किचन में वाइट ही चीज़ अच्छी लगती है। सफाई ज़्यादा मांगती है वाइट चीज़, लेकिन फिर भी मुझे अच्छी लगती है। देखिए स्टैंड तक वाइट मैंने रखा है, और टी कॉफ़ी शुगर के जो जार्स हैं वो भी मैंने वाइट मंगवाए थे। तो बस ये जो विंडो है इस पे मैं 2 पॉट रखती हूँ, और एक छोटा सा मैंने टी स्टेशन क्रिएट किया यहाँ पे, जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी स्पेस लगती है अपने किचन की ये। तो बस यहाँ पे अब ये देखिए ये जो जार्स हैं इनको बिल्कुल टाइट अगर मैं बंद कर देती हूँ, और इस तरह से ऊपर से ही इसे वॉश कर देती हूँ, तो ज़रा सा मजाल है कि इसके अंदर पानी चला जाए। बहुत अच्छे से ये वॉश हो जाते हैं और पानी बिल्कुल अंदर नहीं जाता है। तो जब बस ये खाली होते हैं किसी दिन, तो मैं इनको अंदर से भी वॉश कर देती हूँ, और बाहर से तो मैं अक्सर इसी तरह से वॉश करती रहती हूँ। और बस इसको सुखा लेंगे फ़ैन में या धूप में, और उसके बाद अच्छे से इसको पोंछ लेंगे। तो बस इस तरह से सारा सामान ये जो मैंने निकाला है इसको वॉश करना है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप टाइम टू टाइम ये सब काम करते रहते हैं, टाइम से मतलब मेरा ये कि आपका मिसाल के तौर पे मिर्च ख़त्म हुई, तो आपने उसी वक्त मिर्च का डिब्बा धोया, सुखाया, फिर उसमें फ़िल किया, और इस पे हल्दी के स्टेन्स लग गए हैं, तो मैं फिर ऊपर की जो लेयर है इसकी, इस पे कुछ कवर सा चढ़ा था ग्रे कलर का, उसको हटा दे रही हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं कहीं से हट गया है, कहीं पे लगा था, तो मैंने अच्छे से वॉश कर दिया। ये देखिए इस तरह से, और नीचे जैसा लगा है ऊपर भी वैसा ही था। तो ये जो मेरी टेबल है ये टर्न टेबल है, इस पे मैं अपने जार्स रखती हूँ छोटे छोटे मसालों के, तो बहुत इजी हो जाता है। बस इस तरह से घुमाया और जो सा मसाला चाहिए वो अपने साइड आ जाता है। और ये देखिए मेरे पास 2 इस तरह के छोटे छोटे रैक रखे थे, तो ये यूज़ में नहीं थे, तो मैंने इनको एक के अंदर एक करके और अपना जो टी स्टेशन है वो क्रिएट किया है। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी।
तो ये सब कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी रखी होती हैं जिससे हम अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, ना कि फ़ौरन हम ऑनलाइन ऑर्डर कर दें। तो मेरे पास इस तरह के 4-5 रखे थे, तो फिर मैंने 2 को एक के ऊपर एक रख के एक थोड़ा-सा स्टैंड टाइप का बना लिया है। तो उससे बहुत ही अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है दिखने में। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे रखा है। तो बस ये देखिए, इस तरह से काश फटाफट से रियल लाइफ में भी सारे काम हो जाते। ये तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड करा है, तो इस तरह से फटाफट से काम हो रहे हैं। और सारी ऑयल की बॉटल्स भी मैंने वॉश कर ली हैं, और सारे जितने भी छोटे बड़े जार्स थे वो सब मैंने वॉश कर लिए। और इतना मेंटली और दिली सुकून मिलता है जब इस तरह से आप क्लीनिंग कर लेते हैं। और ये देखिए बिल्कुल चमाचम माशाल्लाह से हो गया है हमारा किचन। तो बस अब बारी आती है इसको अच्छे से सेट करने की। तो यहाँ पे मैं रखती हूँ अपने रोज़ के जो मैं ब्रेकफास्ट में सीड्स लेती हूँ, वो ब्लैक सीड्स, वाइट सीड्स और मस्क मेलन के सीड्स। और नीचे जो छोटे छोटे से क्यूट से जार हैं उसमें मैं सारे खड़े मसाले रखती हूँ। तो बहुत इजी रहता है, जब गोश्त वगैरह बनाती हूँ तो यहीं से हाथ बढ़ाया और उठा लिया। तो ये देखिए ये इस तरह से टर्न होती है। और ये मैंने अमेज़ॉन से ली थी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये है, और प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है। तो अगर आप लोगों को लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, आप लोग ले सकते हैं वहाँ से बहुत ईज़िली। और ये जो छोटे छोटे जार हैं इनका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जितनी भी चीज़ें मैं किचन में दिखा रही हूँ मैं कोशिश करूँगी कि सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। और मैंने यूज़ जो चीज़ें की मुझे अच्छी लगी हैं मैं उन्हीं को अच्छा कहूँगी, और फेक रिव्यू मैं किसी चीज़ का नहीं दूँगी कि अच्छी नहीं निकली फिर भी मैं उसे अच्छा कहूँ, या अच्छी निकल गई है तो मैं फिर भी उसे ख़राब कहूँ। जो चीज़ मैंने यूज़ की है, काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो उसी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगी। तो और ये जो पॉट देख रहे हैं ये तो कई साल हो गए हैं, बस वॉश कर दो एकदम न्यू के न्यू हो जाते हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी है। ये मेरा ख़्याल मैंने मीशो से लिए थे। तो बस इस विंडो पे मैं ये ग्रीन ग्रास रख देती हूँ तो ये बहुत अट्रैक्टिव लगती है। वाइट कलर के पॉट इस पे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये देखिए इन छोटे छोटे रैक का यूज़ मैंने इसलिए किया था कि यहाँ पे कप और केटल रखती हूँ मैं, तो फिर ये जो जार्स हैं अगर मैं नीचे रखती तो ये इसको कवर कर लेते, थोड़ी सी हाइट पे ये अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह से ये क्यूट सा मैंने टी स्टेशन बनाया है, जो मेरा सबसे फेवरेट जगह है अपने किचन की। और बस इस तरह से ये देखिए विंडो भी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। और ये भी मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किए थे, ये भी बहुत अच्छे हैं। बस इसको थोड़ी सी एहतियात से यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके घर बच्चे हैं और किचन में ज़्यादा उनकी दखल अंदाज़ी है तो फिर थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि मेरे बच्चों की किचन में कुछ ज़्यादा ही आना जाना लगा रहता है। तो इनके जो कैप हैं, लिड हैं, वो मेरे बच्चों से टूट गए, लेकिन मैंने क्या किया फेविक्विक से उसको जोड़ लिया है और माशाल्लाह से वो चल रहे हैं अच्छे से। और साइड में यहाँ पे मैं एक छोटी सी डस्टबिन ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत खाना अगर बच जाता है तो मैं फिर बाहर गाय या बकरियों को डलवा देती हूँ। और ये मेरी एक बकेट है जिसमें मैं जो भी थोड़ा बहुत पैकेट वाला सामान बचता है तो वो सामने ही रखती हूँ, ताकि मुझे याद रहे और उसका यूज़ हो जाए। तो बस इसको भी अच्छे से क्लीन करके मैंने सेट कर दिया है। अब बारी आती है माइक्रोवेव की। तो माइक्रोवेव को अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो चीज़ें जब आप रोज़ हाथ मारते रहते हैं इन पे तो फिर बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती हैं, और ऐसा नहीं है कि सफाई या डीप क्लीनिंग एक पहाड़ सा टूट जाए। तो बस किचन हमारा बिल्कुल माशाल्लाह से साफ़ सुथरा हो गया है, और इतनी ज़्यादा खुशी होती है जब इस तरह से एकदम चमाचम किचन हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि आपका खाना बनाने में, किचन में और काम करने में दिल लगता है, और चीज़ें जब अच्छे से ऑर्गेनाइज़ होती हैं तो हमें फटाफट मिल जाती हैं कि भाई ये चीज़ यहाँ रखी है, वो चीज़ वहाँ रखी है।
तो आप लोगों को ये मेरा डीप क्लीनिंग का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।